बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स किए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जैसा कि 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.6। बाकी जो हैं वो 2.5, 7, 8, 9 और 10 ये जब आपकी क्लासेस होंगी तब आपको करवा दिए जाएंगे रेगुलर क्लासेस में। तो अब हम चलते हैं जी यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 का नाम है डायनेमिक्स। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में हमने ये डायनेमिक्स क्या होती है इसको और इसकी आगे से जो इसके बारे में जो फोर्स फोर्स इनर्शिया मोमेंटम ये क्या चीज़ें होती हैं इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ से देखें कहता है इन काइनेमेटिक्स, ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 था काइनेमेटिक्स का, वी हैव स्टडीड द चेंजेस इन मोशन ओनली। तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो मोशन है उसकी उसके अंदर जो चेंजेस थी उसको हमने स्टडी किया। मिसाल के तौर पर पोजीशन थी, पोजीशन को हमने स्टडी किया। डिस्टेंस था, ठीक है। जब मोशन चेंज होती है तो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो सारी चीज़ें हम किस में कंसिडर करते थे काइनेमैटिक्स में। आगे कहता है आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजेस इन मोशन ऑफ अ लिटिल वैल्यू विदाउट नोइंग इट्स कॉज। तो हमने अभी तक जितना भी हमने जो मोशन कंसीडर पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 की, उसके अंदर हमने मोशन यानी कि उसको हमने अंडरस्टैंड किया, लेकिन उसकी काज वजूहात जाने बगैर हमने उसको सिर्फ पढ़ा कि वो किस वजह से, अगर डिस्टेंस है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, या तो एक्सेलेरेशन किस कौन सी क्वांटिटी यानी कि कौन सी यानी कि कोई ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है आगे। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो डायनामिक्स की डेफिनेशन है कि ये ब्रांच मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और उसके काज को भी करते हैं, उसकी वजूहात को भी करते हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिक्स। तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी है डायनामिक्स की। ये यहाँ से the branch of mechanics that deal with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics। तो यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। उसके आगे कहता है कि इसके आगे हम चैप्टर में मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, उसका रोल क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है जी फोर्स इनर्शिया एंड मोमेंटम। ठीक है, ये तीनों डायनामिक्स में आते हैं, फोर्स इनर्शिया और मोमेंटम। तो कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो कहता है कि किसी बॉडी की काज को जानने के लिए हमारे पास है न्यूटन्स के लॉ। तो न्यूटन्स के लॉ हमें बताते हैं किसी बॉडीज में यानी कि मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। वो आगे जाके हम उसके लॉज भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कहता है बिफोर वी डिस्कसिंग दीज लॉस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड वेरियस टर्म्स सच एज फोर्स इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो हमें एक फोर्स का पता होना चाहिए, इनर्शिया का पता होना चाहिए और मोमेंटम का पता होना चाहिए। पहले फोर्स की डेफिनेशन पे आते हैं। कहता है ये फोर्स की डेफिनेशन है, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव्स, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो कहता है एक जो फोर्स जो है वो किसी बॉडी ऑब्जेक्ट या बॉडी को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, या तो किसी को स्टॉप करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी मूविंग बॉडीज को। और फोर्स जो है वो बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि एक फुटबॉलर है वो बॉल को रोक रहा है, और जो ये फुटबॉल का ये गोल कीपर जो है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये फुटबॉल को रोक रहा है, ठीक है। तो इसके फोर्स लग रही है उसको, मोशन मूविंग बॉडी यानी कि जैसे कि फुटबॉल था उसको रोकने के लिए इसकी फोर्स लग रही है। उसी तरह जैसे ये बॉय है, ये दीवार को आगे की तरफ धकेल रहा है तो इसकी भी यहाँ पे फोर्स लग रही है। उसी तरह यहाँ पे एक बैट्समैन है,
वो क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, मूव करवा रहा है, ठीक है। फोर्स लगेगी तो मूव करेगी, ठीक है। अब हमने जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, स्पीड हमने चीजें पढ़ी थी, लेकिन उसकी वजह नहीं पड़ी थी किस वजह से हो रही है। तो हमें यहाँ पे पता लगा किस वजह से हो रही है, फोर्स की वजह से। कोई कोई ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लग जाता है, ठीक है। या तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये फोर्स की आपकी डेफिनेशन है। और इसको आगे ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो साइड पे फिगर्स बनाई हैं, इनको एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, इसको भी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। और आपने ये फोर्स की डेफिनेशन कॉपीज पे लिख लेनी है। उसी तरह ये डेफिनेशन है तीसरी, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया एक बॉडी की क्वांटिटी है जो कि अपनी जो मोशन है उसको रेजिस्ट करती है चेंज होने में। मिसाल के तौर पर जैसे बुक है, बुक बुक रेस्ट पे ही रहेगी अनलेस कि आप उसको उठा के मूव करवाने लग जाएं। या तो गाड़ी है, तो गाड़ी गाड़ी जो होगी अगर रेस्ट पे है तो आप रेस्ट पे ही होगी अनलेस कि आप उसको स्टार्ट करके मूव करवा दें, शुरू कर दें, ठीक है। तो ये उसकी इनर्शिया की डेफिनेशन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से लिख लेना। वो आगे कहता है, गलीलियो साइंटिस्ट का नाम है, ऑब्जर्व दैट इट्स वे इट इज इजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हैवियर वंस। तो गलीलियो कहता है कि ये लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइट का मतलब है हल्के ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि साइकिल हो गई, ठीक है। ये साइकिल को क्या करना, मूव करवाना और रोकना ज्यादा आसान होता है देन हैवियर वंस। हैवियर गाड़ी हो गई, ट्रक हो गया, ठीक है। तो इनको मूव करवाना या रोकना बहुत मुश्किल होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव और इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप। जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मुश्किल से मूव करवाया जाता है या तो उनको मुश्किल से रोका जाता है। Newton concluded that every body resists to the change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. He called this property of a matter as inertia. तो न्यूटन ने कहा था कि एक बॉडी जो है वो, हर बॉडी जो है वो अपनी चेंज में, यानी कि अपनी जो स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट में रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब होता है रुकावट। स्टेट का मतलब है कि या तो वो मूव कर रही हो या तो वो रुकी हो, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो रुकावट पैदा करती है इन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। तो उसने इनर्शिया, इसको इनर्शिया क्या, ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। कि जो इनर्शिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो मास पर डिपेंड करती है। ग्रेटर इज द मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। तो ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। आपने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है इसको, और ये एमसीक्यूज लिख लेना। इसको अंडरलाइन कर लें, ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है इसको आपने कर लेना। तो आपके जो आज का काम है वो है डायनामिक्स की डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन और इनर्शिया की डेफिनेशन। ये तीन डेफिनेशन है। बल्कि आगे जो है मोमेंटम भी हम पढ़ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लेना। और आगे जो है वो मोमेंटम हम करते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन भी है, मोमेंटम होता है जी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट्स possesses ड्यू टू इट्स mass एंड velocity। तो मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो कि उसका mass और velocity रखती हैं, ठीक है। या तो सिंपल आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ mass एंड velocity। तो मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, ठीक है। मोमेंटम को पी से लिखा जाता है, जहां भी पी आए आपने समझना ये क्या है, मोमेंटम है ऑफ अ बॉडी गिवन बाय इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम एंड वेलोसिटी वी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी हो गया। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एस आई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या करना है, मोमेंटम जब लिखेंगे तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसका फार्मूला P इक्वल टू एम वी, और लास्ट में इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन चीजें आपने इसमें लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप करें, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।